हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपका है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर किया है, इसमें चैप्टर 2 और पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन 2 एंड 2 वेरिएबल कवर बता चुके हैं। आज इस चैप्टर को हम बता रहे हैं। ये देखते हैं इसके बारे में, रियल नंबर क्या है। रियल नंबर एक वास्तविक नंबर है जिसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसका और बहुत सारा डेफिनेशन है कि नंबर कहाँ से आता है, जैसे कम्प्लेक्स नंबर हो गया। नंबर चालू होता है कम्प्लेक्स नंबर से। कम्प्लेक्स नंबर से 2 नंबर टूटता है, रियल और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आपको 10th में 11th में पढ़ना है। यहाँ आपको रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर फिर 2 भाग में टूटता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में देखें क्या होता है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट दैट पी बाई क्यूब फॉर्म। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट, इसका फॉर्म होता है रूट अंडर ए बी, ए बी, इस सब फॉर्म में आता है। तो इस रेशनल नंबर फिर 2 टाइप से हो जाता है, रिपीटिंग एक टर्मिनेटिंग। क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। अब देखिए रिपीटिंग को अदर नेम क्या लिखता है बुक में, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद रखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जरूर साथ में रहेगा, समझिए कि रिपीटिंग पार्ट का बात कर रहा है। इसका इसका इसको और क्या हम लोग बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। मालूम है कि इसी को रेकरिंग डेसिमल बोला जाता है, इसको रेकरिंग डेसिमल, इसको नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो वहाँ 10th में ये सब नहीं दर्शाया है, 9th में दर्शाया है। आइए इसके बारे में अब डिटेल्स जानते हैं। मैंने इस पे क्वेश्चन किया आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई डिवाइड कर रहे हैं 1/4, तो इससे डिवाइड कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 0.25 आएगा, 0.25 आ जाएगा। वहीं 1/2 कितना आ जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 0.5, वहीं 0.20। तो इसको डिवाइड किया 0.05 आएगा ना। तो आपको ध्यान रखना है टर्मिनेटिंग जब भी आएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा अगर ये किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू। किस फॉर्म में ये होता है, पी बाई क्यू। तो ये टर्मिनेट तभी होगा जब क्यू के मान 2 और 5 के मल्टीपल में होगा। देखिए यह 2 है इसके मल्टीपल में। इसको क्या लिखते हैं, हम लोग मान लेते हैं क्यू के पावर 2 के पावर m और 2 के पावर 5n। और जो इस फॉर्म में आएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। माने ऐसा पॉइंट के बाद फिर कुछ नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नहीं। इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो जाना। अगर जो वहीं पॉइंट के बाद जैसे आपको मान लीजिए कि 1/60 आ गया, तो 1/60 आ गया तो देखिए इसमें अगर जो इसका फैक्टर देखिएगा 1, 11,
1, इसका फैक्टर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, 3, 30 रहने दीजिए पहले, और 5। इसमें देखिए फैक्टर 2, 5 आ रहा है, 2, 5 के अलावा क्या आ गया, 3, तो याद रखेंगे। और ये फैक्टर में नीचे नंबरेटर में 2, 5 के अलावा और ये कोई भी दूसरा फैक्टर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग आ जाएगा, और रिपीटिंग डेसिमल में चला जाएगा, नहीं तो टर्म रिपीटिंग डेसिमल में। देखिए 3 आ गया, तो इसलिए ई किस फॉर्म में, ए रिपीटिंग डेसिमल में चला जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिपीटिंग डेसिमल में चला जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक समय रिपीट करने लगेगा। इसका आ जाएगा 0.6667, फिर इसके बाद से रिपीट करने लगेगा, ऐसा ऐसा आ जाएगा फॉर्म, कुछ इस तरह से आता है। थोड़ा सा उतना डिवाइड हम नहीं करें, आप कर बता दिए, मेन कंसेप्ट जानना जरूरी है। हम्म देखिए क्यू का मान ऐसा फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं है तो देखिए, तो इसका जब हम लोग क्यू का मान देखेंगे तो देखिए 2 के पावर m, 5 के पावर n इक्वल नहीं है, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा है, इसमें क्या आ गया, 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो इसीलिए ई इक्वल नहीं हो सकता है, तो लिखते हैं इक्वल नहीं है। ऐसा फॉर्म आए तो रिपीटिंग फॉर्म, ऐसा फॉर्म आए तो टर्मिनेटिंग फॉर्म। कहने का मतलब सिंपल याद रखिएगा कि अगर जिसका क्यू का नीचे डिनोमिनेटर का फैक्टर में 2 और 5 आए, सिर्फ 2 और 5 आए, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाए। इसके अलावा भी याद रखेंगे, और जो नीचे फैक्टर में सिर्फ 2 आए या क्यू का मान सिर्फ 5 है, फैक्टर में 2 भी आ जाए या 5 आ जाए, तब भी वो टर्मिनेटिंग होता है। याद रखिए ऐसा क्यों, क्योंकि n के पावर अगर 0 हो तो मान 1, तो इसका जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इजकल टू 0, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, m इजकल टू 0। तो ऐसा टर्म में q अगर 2 आए तब भी टर्मिनेटिंग होगा, q 5 आए सिर्फ तब भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, चाहे q के पावर 2 और 5 के मल्टीपल में आए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इसमें रिपीटिंग में याद रखेंगे, जब क्यू का मान इस फॉर्म में आ जाए, 2, 5 के अलावा अगर जो कोई भी संख्या इसके मल्टीपल में आ जाए तो नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसा करते हैं, ये चीज आप समझ गए होंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग किस फॉर्म में होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो मेन इसको हमको समझाना बहुत जरूरी था, आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अब अच्छा से आप समझ गए होंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से ही। इसमें शो डेट करना रहता है, दिखाना रहता है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम बुक से ही लेते हैं, एक्सरसाइज 1 का 1। देखिए आपको पहले बता दें कि एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, याद रखें। पहला चैप्टर में आपको क्या पढ़ना, थोड़ा लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, पढ़ना है। सेकंड एचसीएफ एंड एलसीएम, इसी में रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। थर्ड आपको क्या पढ़ना है, यही रियल नंबर में याद रखेंगे रेशनल नंबर, आई रेशनल। इक्विलेमा मेथड डिलीट कर दिया है, जो चैप्टर 1 में आपको चैप्टर एक्सरसाइज 1 में पढ़ना है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। आपको इतना ही चीज पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम और रेशनल नंबर पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, और रियल नंबर पढ़ना है। पहला चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा। आपको यूक्लिड लेमा नहीं पढ़ना, डिलीट कर दिया है। आइए हम लोग सिलेबस से देखते हैं।
अब इसका फॉर्म हम बताएं। अब आपको क्वेश्चन में जैसे यही दिया हुआ पहला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको देख के बताना है कि एक आंसर में कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ईच ऑफ द डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए ये तो पहला दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए पहला वन में क्या है, सेज वन में 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2, जैसे दे गया तो मालूम है कि टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है 24/1 to 5। देखिए ये तो सिर्फ 5 × 5 × 5 का है, तो 24 इसको क्या लिख सकते हैं 5 5 5 24। देखिए ये 5 का है ना, तो 5 5 मालूम है ये 5 का क्यू है तो 5 का क्यू, तो देखिए ये भी टर्मिनेटिंग है। तो यही सब पहला में बताना है। तो पहला आसान है, आपको डिवाइड करके निकालना है। और डिवाइड करके निकालेंगे कैसे ये थोड़ा सा हम सिखा देते हैं, ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना आए। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन हम बता देते हैं कि इसको पॉइंट निकालेंगे कैसे। ये तो मालूम है टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा का क्या था 24/1 to 5। ये कितना था 23, 2 का पावर थोड़ा देख लेते हैं 3 5 का पावर 2, तो 23। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, इस पावर है 5 का तो 25 आएगा। 23 ये मल्टीप्लाई कीजिए आपस में कितना आएगा, 25 8 200, 200 आएगा। देखिए इसमें मेन बात है कि लास्ट में आपको 0 0 बनाना रहता है। अब देखिए 2 से डिवाइड कीजिएगा, अब देखिए कितना आ गया 23, 2 × 100 आया। 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11.5/100। अब 100 आया है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट इधर आएगा, तो 2 जीरो के बाद 1 1 के बाद 5 पॉइंट यहाँ आएगा 0, ये आपका मान आएगा। आपको मेन देखना है कि 0 लाना है। अब देखिए इसमें तो 0 है नहीं, इसको कैसे बनाएंगे 24/1 to 5। तो देखिए इसको तोड़ेंगे 24, इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 5 का पावर क्यूब, कितना आ जाएगा। इसका क्वेश्चन यही था ना। हम्म देखिए 5 के पावर क्यूब आ गया। तो इसको देखिए बनाने का कई तरीका है, आपको लास्ट में 0 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इसको इक्वल करेंगे, क्या करेंगे ऊपर नीचे इक्वल 5 के पावर क्यूब है, तो मालूम है इसको किसी फॉर्म में लाना है तो 125। सिंपल तरीका है कि इसको 2 के पावर m में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये भी 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, क्योंकि देखिए 5 में 8 ही है जो मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है, इसको 0 लाना है। तो 5 में 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 के पावर 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये थोड़ा सा अपना से सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए 24, नीचे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8। आइए देखिए 5 × 2 ऐसा इसलिए किया कि देखिए 3, ये 5 है 2 मल्टीप्लाई होता है कितना हो जाएगा 10, पावर सेम रहेगा तो 3 आ जाएगा, उतना जीरो इस पर आ जाएगा। अब देखिए कितना हो गया 24, 8 मल्टीप्लाई के 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 19। अब इसको देखिए 5 के 10 पावर क्यूब, तो 192
कितना आ गया 1000। 3 इसलिए लिए कि 3 हो जाएगा तो पावर सेम आ जाए, जल्दी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 जा 10 हो जाएगा, नीचे 10 आ गया, 10 का क्यूब। अब देखो पॉइंट बैठा दीजिए, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट 192, एगो जीरो लगा दिया जाता है, मतलब तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसा ही चेंज करना है। चलिए वो और आपको दिखा देते हैं, ले लेते हैं कोई। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन अदर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 का कितना है 19, कितना है 3125। तो देखिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो मालूम है जब भी यहाँ 5 आएगा किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, या तो 2 से, नहीं तो 8 से। तो ये जब भी दिया रहता है किसी न किसी का क्यों दिया रहेगा, तो हमेशा याद रखें जब भी ऐसा 5 में आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से हमेशा कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए जब भी ऐसा किसी का क्यू आता है। तो याद यही रखेंगे कि 5 आता है तब अधिकांश पीरियड में जब भी बड़ा कोई क्यू आता है, क्यू थोड़ा सा याद रखेंगे कौन किसका क्यू है। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। देखिए 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये, तो कितना हो जाएगा, उन्नीस, 8 कितना हो जाएगा 52। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें, 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 1 0, 8 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 2 10 के 0, 8 3 का 24। मल्टीप्लाई ही रहने दीजिए, 98 इतना आ गया। तो 24 एक 25 होगा ना, 8 पच्चे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 2 10, 8 3 का 24 एक 25। देखिए ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किए थे कितना 152। देखिए इसको 25 मल्टीप्लाई 1000 लिख सकते हैं। अब 25 से डिवाइड कीजिए इसको, 152 को 25 से कितना आएगा, 25 छक्के 150, 2 आ गया, पॉइंट 0 आएगा, फिर 0, 25 8 है 200, ये कट गया। सॉरी, ये देखिए ये थोड़ा डिवाइड कीजिए तो 6 से गया, तो 2 आया 0, तो नहीं जा रहा था, 1 0 आएगा, फिर 0, तब 25 8 200, ये आ गया। अब देखिए इससे डिवाइड किए तो क्या माना गया आपका 6.08 बाई 1000, इतना आ गया। फिर इससे डिवाइड कीजिएगा ये वाला, तो देखिए 3 के बाद 6 का 6 1 2 3.08 ये माना जाएगा। देखिए 6 से 3 जुड़ेंगे तो 1 2 3, तो ऐसे डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, अभी मालूम चल गया। अब चलिए थोड़ा सा आते हैं हम, अब इसका जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग, कौन आपको दिखाना है कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 11 2 का पावर क्यू 3। देखिए जैसे ही 3 आ गया तो मालूम चल गया कि आ गया किस में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ 73/2 स्क्वायर, इसमें भी 3 आ गया तो इस फॉर्म में आ गया। इसके बाद वाला 4 में देखिए इसमें भी 5 आ गया, तो किस में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ 39375 2 3, तो इसमें 4 हो गया, 3 7 8 टर्मिनेटिंग 5 में इसमें भी 3 आ गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और 32 इसमें देखिए, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये सब चैप्टर आसान है, खाली डिवाइड देखना है कौन टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 11 2 के पावर क्यू मल्टीप्लाई 3। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म इसका देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हटा देते हैं इस सब पे, थोड़ा सा आइए क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन पूछता है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके आगे जो है इसमें देखिए इस टू वाला खाली देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं है, क्या है। एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे इस दिया हुआ है पहला 0.8 बार। ये सब क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, ये 9th क्लास में पढ़ रहे हैं कि जितना बार होता है, जितना पर बार होता है उतना 10 से मल्टीप्लाई, तो मानेंगे पहले लेट x इजकल टू 0.888 ऐसा मान लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हम क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे बनाना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इधर भी जब देखिए 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए पॉइंट इधर का चल जाएगा 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 888 इस तरह से आएगा। अब देखिए इसमें से फ्रॉम 1 वाला लिख दिए यहाँ x माइनस 0.8888 इस तरह से। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 में से x जाएगा 9x, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इस सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8, तो x बराबर 8/9, ये आंसर आएगा। इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लाई इसमें करना। देखिए तो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 8 है 8 कितना पर बार है, एक ही पर बार है तो 9 इसके लिए नीचे, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और देखिए कहीं पे अगर जो दो संख्या आ जाए 24 नेक्स्ट दिया हुआ 0 पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, इस पे बार है, तो हम लोग x इजकल टू मान लेंगे, लेट x इजकल टू 24 0.24 24 24। ये रिपीट देखिए जितना पर बार होता है वो रिपीट होता है, तो देखिए कितना पर बार था 2 पे, तो यहाँ से 2 जीरो वाला से मल्टीप्लाई हुआ, तो कितना से मल्टीप्लाई हुआ 100 से, ये कितना से, ये भी 100 से, ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 100x, ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 100 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट 2 घस के गया तो 24.24 ये वाला टर्म को यहाँ लिखेंगे x 0.24 डिवाइड करेंगे, देखिए इससे ही कट गया, इससे माइनस करेंगे 99x, इससे डिवाइड होगा 24, तो कितना आ जाएगा x बराबर, ये 99 जाके डिवाइड होगा 24 बराबर 99,
देखिए 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 8, 3 से कटेगा तो 3, तो 8/3 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये याद रखेंगे, इसको डायरेक्ट चेंज करने का क्या तरीका है, 24 कितना बार बार है, 2 पर डबल लाइन। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। 5 नंबर 2.24 इस पे बार है। तो देखिए डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या, पहले सिखा देते हैं कि कितना पर बार है, एक ही पे बार है। इसका तरीका क्या बनेगा, लेट x इजकल टू 2.2444 इस तरह से जाएगा। कितना पर बार है, एक पे, तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10x आ जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट इधर घसकेगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2.444 ये सब आएगा। तो ऊपर वाला इसको यहाँ लिख लीजिए, x 2.2444 और माइनस कीजिए, इससे माइनस कीजिएगा तो 9x, इससे माइनस कीजिएगा, देखिए 4 से कट जाएगा, बीच में पॉइंट बचेगा, तो इसको माइनस कीजिएगा तो कुछ नहीं होता है, 0, तो 8 नहीं होता है, तो क्या मानते हैं, ये पॉइंट के बाद 2 है ना, ये पॉइंट के पहले ये 4 बचेगा, देखिए पॉइंट मल्टीप्लाई हुई तो 4 ये सब क्या आ जाएगा, 4 तो 4 कट जाएगा। तो एक 4 ही बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 और इसमें से कितना जाएगा, 20, कितना आएगा, कितना नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर। तो इसको जब हम लोग आगे बनाएंगे तो देखिए 9x ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 2/9, तो x अब 10 0 नीचे आ जाएगा, दिखेगा नहीं, मिटा देते हैं इसको। देखिए आपका कितना आया था, आपका आया था कितना, 9x इजकल टू कितना, 20.2। ये देखिए ये पॉइंट x 110 से मल्टीप्लाई किए तो जाएगा, तो एक 4 तो एक्स्ट्रा बच जाएगा ना इसमें, याद रखेंगे। तो इतना आ गया, तो x बराबर कितना, 9 आ गया, तो x ये पॉइंट हटाएंगे तो 2029, पॉइंट के लिए 1 और 0, देखिए 5 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 101, 2 से काटिएगा 5 तो 11, ये 5 9 45, ऐसे ही बन जाएगा। देखिए चैप्टर 1 का हमने कवर किया, चैप्टर 1 लगभग सब बता दिए कि नहीं नहीं 1C बताएं, 1C बता दिए। अभी देखिए चैप्टर 1, अब हम आपको कुछ एलसीएम एचसीएफ एक दिन चैप्टर में कवर कर देंगे। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा बता देते हैं, तो इरेशनल नंबर बता देते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं, हेडिंग देंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम बता देंगे कैसा होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रूट में आता है, तो उसमें प्रूफ पूछता है, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा जगह स्पेस चाहिए इसके लिए, एक प्रूफ बताते हैं उसे सब आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम प्रूफ बताते हैं क्वेश्चन क्या रहता है, हाँ, प्रूव्ड है, क्वेश्चन होता है प्रूव्ड एट √5 इज एन irrational
इरेशनल नंबर। तो हमने इरेशनल नंबर इसका प्रूफ इसे यहाँ पढ़ना है हमने। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम लिखते हैं इसको सॉल्व जब करते हैं तो लिखते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने हमने क्या एज्यूम किया कि √5 है कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। √5 को हमने कैसा किया, रेशनल नंबर। चूंकि तो √5 जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, किस फॉर्म में होता है, p/q। देखिए q इजिकल टू नॉट जीरो एंड p एंड q आर प्राइम। अब देखिए इसको ये दिया हुआ है तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 ये p² और q², ये फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको इधर लेके आइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 q² और q²। अब देखिए क्या होगा, एक फॉर्म आया तो 5 डिवाइड्स p²। अब देखिए ऐसा क्यों लिखा जाता है, 5 डिवाइड्स p²। जैसे देखिए 5 मेन हमको 5 q² कीजिएगा, इसे p से डिवाइड कीजिएगा, देखिए 1 आएगा ना, देखिए यहाँ 1 आता है तो 5, तो इसको डिवाइड हो जा रहा है तो इसीलिए से 1 जाएगा तभी तो p² होगा। तो अगर जब ऐसा और लिखा जाता है कि आप 5 डिवाइड्स p, और मान लीजिए कि और जब अरे कोई संख्या मान लीजिए 8 है और जो ये 2 से डिविजिबल है और जो ये 4 से डिविजिबल है, 4 का मतलब कि 8, 2 के पावर 2, 2 से डिविजिबल है 8 तो 2 से भी डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर याद रखेंगे और जो उसके स्क्वायर से डिविजिबल है तो उसके सिंगल नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो ये 8 ये 4 का 2 इंटू 2 तो ये 2 से जरूर डिविजिबल होगा, तो इसीलिए ये लिखा जाता है। तो अब इतना होने के बाद आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, here 5 is prime and 5 prime number, 5 is a prime divide p² and p। ये लिख सकते हैं 5 एक प्राइम नंबर है और किससे किससे डिविजिबल है। बुक में थोड़ा सा दूसरा टाइप से दिया, हम थोड़ा सा इसको बता रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा पूछता है। तो अब हमने p से तो डिवाइड करके देख लिया कि 5 डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि प्राइम नंबर होता है। तो अब आइए हम लोग 5 से डिवाइड करके देख लिया, अब q से, तो लेट r इजकल टू 5 q मान लेते हैं। r इजकल टू क्या मान लेते हैं, सॉरी p से डिवाइड हो रहा है ना, तो p इजकल टू 5r मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब क्या कीजिए कि इसका मान इसमें पुट कीजिए। अब इसका मान माने है जो, इसका मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। जैसे ही इस पे मान रखिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 5q², p के जगह पर क्या है 5r², ये मान आएगा ना।
तो ए मान आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। तो देखिए कितना आएगा, ई आएगा तो 5 क्यू स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा 25 r स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर 5 से 25 r स्क्वायर, 5 इससे कटेगा 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 r स्क्वायर। ये मान आया, ये मान आया। तो यहाँ ये मालूम चल रहा है क्यू डिवाइड पी, देयरफॉर 5 डिवाइड क्यू, तो 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, तो मालूम है क्यू से डिवाइड हुआ था क्यू से, तो 5 तो लिखेंगे 5 इज प्राइम एंड डिवाइड क्यू स्क्वायर एंड क्यू। अब इससे मालूम चल गया ए कि 5 प्राइम है, तो क्या आ गया प्राइम। तो इससे मालूम कर लिया 5 इज द कॉमन फैक्टर, क्योंकि देखिए 5 क्या है, पी क्यू से भी डिविजिबल है और पी पी से डिविजिबल है। 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, तो लिखेंगे 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। कैसा फैक्टर है, पी एंड क्यू का फैक्टर है। तो ये तो फैक्टर आ गया पी एंड क्यू का, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था बाय द above equation assume that root 5 is, क्या हो जाएगा, रूट 5 इज above that by the above equation assume that root 5 is, क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड 5 डिवाइड्स पी एंड क्यू। क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा लिखेंगे, 5 डिवाइड पी एंड क्यू, that is divide 5 divide p and q, तो that p क्या लिख सकते हैं, p q आर नॉट को प्राइम, therefore p and q आर नॉट को प्राइम और एजम्पशन आर फॉल्स। तो लिखेंगे कि आवर एजम्पशन आर फॉल्स। तो अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ हटेगा नहीं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं मिटा के, और एजम्पशन आर फॉल्स। तो इसमें आगे क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशंस आर फॉल्स, आवर एजम्पशंस आर फॉल्स, और एजम्पशंस आर फॉल्स हो गया। तो देयरफॉर रूट अंडर 5 इज ए रेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। इसको आप देखिए, हमने एजम्पशन क्या किया था, आवर एजम्पशन आर रूट 5 इज रेशनल नंबर। थोड़ा सा लैंग्वेज सुधारेंगे क्या,
ऑफ रूट 5 आर assumptions are root 5 being rational number चाहे वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, आर फॉल्स। तो वो भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हैं, हमने बताया यहाँ ये भी इतना लिख सकते हैं, आर assumptions ऑफ फेल्स, चाहे ये भी लिख सकते हैं। हमने इसको एक प्रूफ बताए, आपको दो प्रूफ और आप अपने से कीजिएगा, सेम उसी तरह से सब लिखना है, खाली नंबर यहाँ जहाँ जहाँ है चेंज कर देना है, √2 और √3 ये आप अपना से चेंज कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। तो ये वाला आप अपने से फिर आप दो को बनाइएगा, हमने एक बता दिया। और हम एक क्वेश्चन ले, अब आपको देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, तो इसमें आपका हमने चैप्टर, इसमें देखिए इसमें हमने चैप्टर आपको 1 से कवर किया है। अब हम रेशनल नंबर ही बताने लगे। अगला चैप्टर में हम अगला नेक्स्ट डे एक ख़त्म कर देंगे, 1 भी कंप्लीट करा देंगे पूरा क्वेश्चन, जिसमें हम कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे होता है। थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन सोच रहे हैं, बता ही देते हैं। तो थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन देख लीजिए क्या होता है। वो छोटा सा चीज़ है, फंडामेंटल होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो वो पूछता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या पढ़ना है। मान लीजिए 105 का फैक्टराइजेशन करना है, तो 105 किससे जाएगा, 5 से, 21 किससे जाएगा, 3 से, 7, यही प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। पहले 3 से भी ले जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको यही प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लीजिए कि बुक से चलते हैं, थोड़ा सा बुक में देखते हैं, दिया हुआ है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया 429। तो देखिए 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, इतना आ जाएगा, 3 से करना चाहते हैं 12, 3, फिर देखिए ये तो जाएगा नहीं, फिर अब तो 11 से चल जाएगा। देखिए फिर 11 से जाएगा, 11 से जाएगा तो 11, 1, 3, 3, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब चलिए हमने, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और देखिए और एक बता देते हैं थोड़ा बड़ा, 2, 4, 3, 1। तो देखिए 3, 6, 3, 2, 4, 6, 9, 1, 10, प्राइम फैक्टराइजेशन 243, 3, 1। कितना नंबर क्वेश्चन है, 1B का 3 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन है, 1B का 3 नंबर। देखिए एक जब किसी से ऐसा नहीं कटे ना, तो समझिए कि 1 से कटेगा। 1 से जब कटेगा, देखिए इसका फैक्टराइजेशन लिखना रहे तो कैसे, 5, 3, 7, इसका लिखना रहे तो 3, 11, 13, इसका लिखना रहे तो 11 से 11 दूना 22, 22 आएगा, 2, 3, 11 दूना 22, 1, 2, 2, 4, 1, 5 आ गया। तो फिर किससे जाएगा, ये 13 से, 7, 17, तो ये सब आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसा है प्राइम फैक्टराइजेशन अब बना लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है एलसीएम एचसीएफ भी निकालना, तो वो आप बना सकते हैं, थोड़ा आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एलसीएम एचसीएफ पूरा कवर कर देंगे, इस चैप्टर का पूरा हम आपको बता देंगे। यही चैप्टर आज खत्म करते हैं। थैंक यू।